दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री आदित्य तिवारी, जो जमशेदपुर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा जो अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया गया है, वह प्रश्न ये है कि उनकी नौकरी का क्या योग है। उसके संदर्भ में उन्होंने प्रश्न किया है। उनकी बर्थ डिटेल के हिसाब से जो उनका बर्थ चार्ट बनता है, लगन बनता है, वह वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है, और जिसके हिसाब से दूसरे भाव में राहु है, तीसरे भाव में शनि है, छठे भाव में चंद्रमा है, और अष्टम भाव में मंगल केतु है, दसम भाव में सूर्य बुध है, और 11वें भाव में गुरु और शुक्र है। ये इनकी स्थिति है। देखिए, आपका जन्म जो है अश्वनी नक्षत्र में हुआ है, दूसरे चरण में हुआ है, जो मूल का नक्षत्र होता है। यदि आपने के बचपन में मूल शांति नहीं कराई गई हो तो आप करा लीजिएगा। मूल शांति कराने से आपके जो कार्यों में व्यवधान और देरी हो रही है, उसमें कुछ राहत मिलेगी। वृश्चिक लगन में जो लगन आपका है वो उसका स्वामी मंगल है, जो कि आप देखिए कि छठे भाव का स्वामी होकर के और अष्टम भाव में केतु के साथ बैठा है। ये भूमि कष्ट देता है, चोट का योग देता है, अचानक कष्ट होता है, और हड्डियों में, कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है, और आँखों में भी केतु की वजह से कोई परेशानी हो सकती है। ये योग यहाँ पर केतु मंगल की युक्ति बहुत अच्छी नहीं होती। सूर्य बुध ये बहुत ही अच्छा योग है आपकी कुंडली में। सूर्य स्वग्रही हैं, अपने घर के हैं, और बुध इनके साथ है मित्र हैं, तो ये बुधात्य योग बनता है। धन, सुख, सुविधाएं, सब, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, विद्या, भौतिक सुख, ये सब इनको देते हैं, क्योंकि ये योग इस अपने आप में बड़ा कारक योग है, और उच्च सफलता मिलती है, उच्च शिक्षा मिलती है। कारोबार में भी अगर आप करें तो कारोबार में भी बड़ा ज़बरदस्त सफलता मिलती है। राज्य सरकार से, राज्य के सेवक होते हैं, राज्य सरकार से लाभ होता है। प्रसिद्धि मिलती है, पावर मिलती है, अच्छी नौकरी मिलती है, उच्च पद होता है, लीडरशिप के गुण होते हैं इनमें, या ये जिस विभाग में नौकरी करते हैं उसमें सर्वोच्च पद तक पहुंच सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो उच्च पद पाएंगे, और प्राइवेट क्षेत्र में जाएंगे तो सीईओ की पोस्ट तक पा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं। ऐसे लोग स्पष्ट वक्ता होते हैं, और इन्हें कानून का भी ज्ञान होता है। कानून के क्षेत्र में भी इनका दखल हो सकता है, क्योंकि आपका जो स्वामी बुध, आय का जो स्वामी बुध है, और वह भी सूर्य के साथ दसम भाव में बैठा हुआ है, और सूर्य स्वग्रही हैं। राज्य सरकार से लाभ मिलता है। राहु की दृष्टि इस पर बनी हुई है। देरी से जरूर मिलती है सफलता, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में भी अचानक आपको उपलब्धि हो सकती है। ऐसे लोग राजनीतिक शिखर में भी ऊंचे स्थान पर पहुंच सकते हैं। गुरु शुक्र जो यहाँ है, ये योग भी बहुत अच्छा है। हालांकि यद्यपि यहाँ शुक्र नीच के हैं, लेकिन गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, उत्तम होता है, सफलता दिलाता है, अच्छी तरक्की दिलाने वाली नौकरी देता है, समाज में सम्मान मिलता है, उच्च पद मिलता है, सरकार शासन से लाभ होता है, संतानवान होते हैं, अच्छी शिक्षा पाता है, सरकारी पद मिलता है। और ऐसे लोग, क्योंकि इसकी दृष्टि अपने पंचम भाव पर भी है, प्रारब्ध के फलों का भोग पाते हैं, और संतान सुख भी इन्हें मिलता है। राहु आपके दूसरे भाव में है। ये चेहरे पर कोई स्पॉट, निशान, तिल वगैरह देता है। यद्यपि ये बहुत अच्छा प्रभाव नहीं, इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव नहीं होता, नकारात्मक प्रभाव होता है, फिर भी धन संपत्ति मिलती है। इस भाव में अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है, लेकिन खर्चे भी बहुत होते हैं, और गलत माध्यम से ऐसे लोग धन कमाने की चेष्टा में रहते हैं। शनि तीसरे भाव में है। ये जुझारू बनाता है, आपको संघर्षशील बनाता है, शत्रु आपसे परास्त होते हैं, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं, दोस्त काफ़ी होते हैं ऐसे लोगों के, और इंजीनियरिंग या लॉ के क्षेत्र में इनका दखल, रुझान होता है, और ये शनि यहाँ बैठकर 12वें भाव को देखता है, तो ये विदेश योग भी बनाता है। चंद्रमा छठे में है। बार बार नौकरी या प्रोफेशन बदलने की इनको इच्छा होती है। निर्णय लेने में ये देरी करते हैं, परेशानी होती है इन्हें। कर्ज भी कभी कभी इन लोगों पर हो सकता है। बुद्धिमान होते हैं। माता का स्वास्थ्य खराब रहता है।
अज्ञात भय एंजाइटी में बनी रहती है, और ये दयालु प्रकृति के हैं, दूसरों की मदद के लिए हर समय तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार आपको एक तो इसमें मूल शांति करानी पड़ेगी, और आपका भाग्योदय जो है वह 21 से 25 साल के बीच होता है, और उसके बाद 33 साल से 36 साल के बाद के बीच आपका भाग्योदय होता है। अच्छी तरक्की करते हैं, लेकिन 34वें वर्ष में आपको नौकरी मिलने का, विशेष रूप से सरकारी नौकरी मिलने का योग बनता है, और प्राइवेट में मिलेगा तो भी बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। तो आपको नौकरी का, आपकी कुंडली में बुधादित्य योग से व्यापार का योग ना करें, नौकरी मिलने का योग है। उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और अपनी डिटेल भेजते हुए अपना एक प्रश्न भेज सकता है। मैं उत्तर अवश्य दूंगा, निःशुल्क सेवा है। और क्योंकि प्रश्नों की संख्या मेरे पास बहुत अधिक है और मैं सीरियल वाइज ही क्रमबद्ध ही उत्तर दे रहा हूँ, तो आपको उत्तर के लिए धैर्य रखना पड़ेगा। धन्यवाद।